श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। भगवान की जय। अब कार्यक्रम का शुभारंभ एक सुंदर से भजन जो राधा बहन के श्रीमुख से हम सुनेंगे। राधा बहन जी, आप भजन के लिए प्रस्तुत हो जाएं। राधा बहन। एक मिनट जी, राधा बहन अभी जुड़ी नहीं है। हम्म, बात कर रहा हूँ। हैं जी, आप जुड़े नहीं हैं। कार्यक्रम में आपका भजन था। ये अभी फिर देर हो जाएगी आपको। अभी चलो तो आता किसी और का। आपको पहले खोलना चाहिए 8 बजे से पहले। ओके। अभी हाँ हाँ, अभी ओके। वो भी इन्हें अभी उसको जोड़ने नहीं, में टाइम लग जाएगा जी। आप हम्म, भजन कोई भी भजन प्रस्तुत कर सकता है। आप बताइए जो भी भजन प्रस्तुत करना चाहता है। हाँ, प्रस्तुत करें। अपनी इच्छा से करें, नहीं तो फिर हमारी इच्छा हो जाएगी। हाँ जी। किसी की इच्छा हो तो वो पहले अपना अपना शुरू करे, या नहीं तो फिर हम कह देंगे कि शुरू शुरू करो। हाँ, नहीं तो आप ही शुरू कर दो। हाँ जी। नहीं, अगर कोई होगा तो मैं डेजी बहन से निवेदन करूंगा। डेजी बहन जुड़ी है तो डेजी तो डेजी जी एवरेट ही है। नहीं है अभी। अभी तो उषा बसीन जी हैं उनसे। हर्षा बहन गाती है क्या? मैं बोलूं क्या? उषा बसीन जी हैं, राज जी हैं, नहीं, मैं ममता बोल ये कुल जी हैं। हर्षा हम्म, बहन, हम्म। आप भजन से आगे बढ़ाओ। मैं बोलूं क्या? ढूंढिए कौन। संजय गुरुदेव बोलूं? जी। जो कह रहा है वो बोले, कोई बात नहीं। तो हमने तो कहा पहले जो बोलना चाहे वो। ठीक है, मैं बोलती हूँ। उषा भसीन। ठीक बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु ते ध्यान विच लाइया क्यों न अखियां, हरि ते ध्यान विच लाइया क्यों न अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों न अखियां, रजाइया क्यों न अखियां, प्रभु ते ध्यान विच लाइया क्यों न अखियां, हरि ते ध्यान विच लाइया क्यों न अखियां, ऐना अखां विच जैसी मैल अज्ञान दे, बंदे तेरी नजर क्यों ना रब नू पहचान दे, ऐना अखां विच जैसी मैल अज्ञान दे, बंदे तेरी नजर क्यों ना रब नू पहचान दे, किसे वखा वाले नो विखाइया क्यों न अखियां विखाइया, क्यों न अखियां, प्रभु ते ध्यान विच लाइया क्यों न अखियां,
ਹਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੇ ਅਥਰੂ ਨ ਆਇਆ ਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੇ ਅਥਰੂ ਨ ਆਇਆ ਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਕਦੇ। ਸੂਰਦਾਸ ਵਾਂਗੋਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਕਢਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਹਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗ ਚੋਂਦੀਆਂ। ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਛਮ ਛਮ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗ ਚੋਂਦੀਆਂ। ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਛਮ ਛਮ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਬਰਸਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਹਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਪੁੰਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਓ ਪਾਪ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਓ ਪਾਪ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ। ਸ਼ਰਮਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਹਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਹਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन बहन जी। आपने चेतावनी दी है कि पाप तो तूने बहुत किए, पुण्य बहुत कम किए, और जरा सा दुख होता है तो तेरी अखियां बहने लगती हैं। प्रभु के ध्यान में कभी प्रेम आंसू बढ़ाकर देखा है? प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम क्या तेरे हृदय में कभी जागा है? और जागकर क्या दीर्घ पात्र में प्रेम का जल उमड़ा है? क्यों नहीं उमड़ा? उमड़ना ही चाहिए। प्रेम जल, प्रेम का जल जब इस में उमड़ता है तो भाव का एक बहुत बड़ा ऐसा सलाब आता है कि व्यक्ति उससे अपने आप में ऐसे लगता है जैसे बहुत कुछ मिल गया। प्रेम आंसू जब मिलते हैं ना तो सारे पाप धुल जाते हैं और ध्यान केवल प्रभु की ओर ही होता है।
ऐसा भावनाओं से प्रभु इस भजन को के लिए आपको बहुत धन्यवाद बहन जी। ऐसे ही आप सचमुच प्रेरणा भजनों के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं और प्रेम आंसू कभी बह जाए। गुरुदेव तो कहते हैं तुम प्रेम आंसू बहा कर तो देखो, फिर तुम्हें गले से ना लगा लूं तो फिर क्या। पर प्रेम आंसू किसी के बहते ही नहीं, इसलिए प्रभु जो साक्षात प्रभु हैं हमारे, वो उनके लिए उनके प्रेम में हमारे आंसू नहीं बहते। ये ऐसा ऐसा अगर संभव हो जाए तो गुरुदेव की वाणी सत्य हो जाए, वो उठाकर गले से लगा ले, ये इसमें भी कोई संशय नहीं। वो जानी जान परमात्मा जानी जान है, भगवान जानी जान है, गुरु भी भगवान ही है, वो भी जानी जान है, वो अंतर्यामी है। आए इसी के साथ हम निवेदन करते हैं हम कुलदीप भाई से कि वो गुरुदेव भगवान का आज का प्रवचन सुनवाएं सबको। कुलदीप जी। जी आज 11 जनवरी है। एक मिनट। प्रवचन 9 भाग 2 है। एक मिनट, हाँ हाँ वही है। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहकस कुंभ प्रवचन 9 भाग 2। चुनाव में पड़े रहते हो और तो और दिन भर तो चुनाव करते हो, ध्यान के समय भी साक्षी नहीं होते। उजेला नहीं दिखता, स्वामी जी भगवान नहीं दिखते। भगवान दिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान दिख जाएंगे तो फिर भगवान के लिए होगे कि स्वामी जी रोज रोज नहीं दिखते। जो भी तुम देखोगे वो गुणों का ही कार्य होगा। इसलिए भगवान ने कहा बहुत कम लोग मुझे तत्व से जानते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे मिलते हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तत्वतः यो में वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है। नहीं तो लोग प्रयत्न करते हैं पर जानते नहीं, मुझे मानते हैं जानते नहीं। भगवान वो है जिसको पाते ही तुम भगवान हो जाओगे। भगवान वो नहीं है कि जिसको पाओ वो भगवान रहे मैं भगत रहूं। यद्यपि ऐसे भी भगवान है कि जिनको देखकर तुम भगत रहोगे। हाँ, जैसे कोई पत्नी को पाके पति हो जाता है, जो नहीं भी सा हो गया। आप पति कब हुए थे, ब्याह के बाद कि पहले से? तो स्त्री को देखकर आदमी पुरुष हो जाता है, स्त्री नहीं होता। भगवान को देखकर आदमी भगत हो जाता है। पर एक और बात है, भगवान को जानकर भगवान हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तभी मैंने एक दिन कहा था कि एक पारस वो है जो लोहे को सोना बनाती है, पारस नहीं। पर ये आधी पारस है, सोना बनाती है, पारस नहीं। तो एक आधा भगवान है जो तुम्हें भगत बनाता है। ये आधा भगवान है, पा जाओगे भगत बन जाओगे, देख लोगे आनंद मिल जाएगा, भ्रम नहीं टूटेंगे, ज्ञान नहीं होगा। पर एक भगवान है जिसको जानते ही भगवान तुमसे अलग नहीं रहेंगे, तुम भगवान से अलग नहीं रह सकते। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सोई जाने जेहि देव। अब किसी को जना देते हैं, किसी को मिल जाते हैं। देखो फर्क है, राम कई को मिले पर जनाया नहीं। पर सोई जाने जेहि देव जनाई, गुरु बहुतेरों को मिले, गुरु में तुम चेला हो गए,
दर्शन का आनंद लो, पर गुरु को या आत्मा को समझने की चेष्टा मत करो। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। ये तो ऐसे ही लिख दिया है, धोखे में कलम फिसल गई होगी। यदि ये सच्चाई है तो तुम यदि राम नहीं हुए, इसका मतलब राम को तुमने नहीं जाना, और राम ने अभी तुम्हें जनाना नहीं चाहा। ब्रह्म को तुमने नहीं जाना। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, आत्मविद हर्ष शोकौ जहाति। आत्मवेता हर्ष और शोक से परे होता है। क्या मतलब? हर्ष शोक नहीं होता है, और उसे हर्ष का भी हर्ष नहीं होता, शोक का भी शोक नहीं होता। जो होता है होता रहे, हम उससे पार हैं। गुणातीता स उच्यते, वो गुणातीत हो जाता है। आग्रह नहीं रहता, चुनाव नहीं रहता। बधाई है तुमको यदि इस सत्य को जानने की चेष्टा करो। और ये सत्य कब मिलेगा, कहाँ जाना जाएगा? इसी शरीर में। इस शरीर में जो सत्य को ढूंढ लेता है, इस शरीर में जो ब्रह्म को पा लेता है, सारों संसार का ब्रह्म मिल गया। अच्छा ये बताओ, यदि मेरा हाथ पकड़ में तुम्हारे आ जाए तो मैं पकड़ में आ गया कि नहीं? अच्छा पैर पकड़ में आ जाए, क्या मेरा पकड़ आ जाए? गला। यदि मैं हूं तो मुझे पकड़ लिया। तो यदि ब्रह्म सब जगह है, जो मिट्टी सब जगह है, वो घड़ा मिट्टी अपने में पा जाए तो सब जगह की नहीं मिल गई। यदि वो परमात्मा तुम में है, या तो कहो नहीं है, व्यापक नहीं है। जो परमात्मा सब में है, यदि तुम्हें अपने में मिल जाए तो समझो सब में मिल गया। तुम्हें सब में पहले ढूंढना नहीं है। दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो पहले सब में भगवान देखो, बाद में अपने में, एक प्रक्रिया है। तो सब में भगवान मानो, बाद में तुम्हें अपने में मिल जाएगा। बाद में एक में है, अपने में भगवान जान लो, बाद में सब में मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी। तुम्हें भगवान है, तुमने पहचान लिया अपने भीतर वाले को। जो तुम में परमात्मा है, जो सब में है, वो तुम में है। तुमने अपने पास रहने वाले को पहचाना कि नहीं? हाँ, अभी नहीं पहचाना, मुझे पता है। आप में क्या है परमात्मा? आप में आंख परमात्मा है कि आप में देह परमात्मा है, कि आप में मन परमात्मा है, कि आप में अकल परमात्मा है, कि आप में अहंकार परमात्मा है, कि आप में परमात्मा है ही नहीं, और है तो क्या है? और यदि अपने में तुम कह दो हाँ हमें मिल गया, तो हम पूछेंगे वो तुम हो या तुम्हारे अलावा है? हाँ, दारो मदार यही है कि तुम में यदि मिला तो तुम और उसमें क्या फर्क है? तुम चेतन हो, वो जड़ है। तुम देखते हो, वो दिखता है। तुमने पाना चाहा, वो तुम्हें मिला। अच्छा, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। तो वो चेतन है, तुम तो नहीं हो। वो चेतन है, तुम जड़ हो। अच्छा चलो, वो भी चेतन है, तुम भी चेतन हो। तो वो चेतन है, तुम जानते हो कि तुम चेतन हो, उसे तुम जानते हो कि वो चेतन तुम्हें जानता है कि तुम हो। तुम हो, इसको वो बताता है कि तुम स्वयं जानते हो तुम्हारे होने को। ये नहीं, बिल्कुल जब ध्यान में वो अंदर विवेक पूर्वक देखो कि तुम हो, तुम्हारे होने को कौन जानता है? तुम अपने होने को आप नहीं न जानते। कभी देखो, गप मत मारो, किसी से पूछो मत। तुम देखो कि जब इंद्रियां छोड़ दी, मन छोड़ दिया,
विचार कल्पनाएं चली गईं और तुम हो कि नहीं, और तुम चेतन हो, और जो तुम्हें दिखी रोशनी, और जो दिखा मन, और जो दिखी इंद्रियां, यद्यपि इंद्रियां चेतन कहलाती हैं, ठीक है ना। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। इंद्रियों को दो तरह की इंद्रियां है ना, नाम जानते हो। 5 इंद्रियों को कर्मेंद्रियां बोलते हैं और 5 इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? ये जानने में सहयोग देती इसलिए ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे ऐनक, आप ऐनक लगाते हैं तो देखने में मदद करता है, दूरबीन देखने में मदद करती है, पर आंख के बिना ऐनक लगा दो तो मदद करेगा ना। इसीलिए एक मैं चुटकुला सुना था कि एक दिन, जहां भी बताया पर याद करो, प्रसंग में जरूरी है। एक दिन एक डॉक्टर किसी को आंखें चेक करके ऐनक बना रहा। उनका पढ़ने का चाहिए कि दूर देखने का? कहे नहीं, पढ़ने का चाहिए। तो पढ़ने का ऐनक लगाया और उस ऐनक लगवाकर आराम से पढ़ दिया। तो एक आदमी वहीं और खड़ा देख रहा था कि यार पढ़े पढ़े मर जाएं, इतनी झंझट कौन करे, पढ़ने वाला ऐनक ही बनवा लेते। तो पढ़ने वाला ऐनक उसने भी बनवा लिया। जब पढ़ने का ऐनक बनवाया तो फिर अखबार और किताब दी, कहने में तो नहीं पढ़ पाता। उन्होंने कहा आपने तो पढ़ने वाला ऐनक बताया था बनाने के लिए, पढ़ने वाला तो है ही। उनका तुम पढ़े हो? कहने पढ़े तो हम नहीं। ऐनक तो सिर्फ देखने का साधन है, वो पढ़ाई थोड़ी ऐनक की है। तो ऐसे ये इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, चूंकि विषय ज्ञान में सहयोगी हैं, पर ये इंद्रियां भी जड़ हैं। ये आंख रखी हो, हाँ, ये मुर्दे वाली आंख भी चेतन को लगा दो ना, जीवित को, तो देखेगी। और जिंदा वाले की भी मरे में लगा दो तो डबल देखेगी, ठीक है। इसलिए ज्ञानेंद्रिय भी असल में ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इसी तरह मन भी जानने का साधन है, मन भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। मन चैतन्य नहीं है, चैतन्यता उधार की है। चंद्रमा प्रकाश करता है कि नहीं? बोलो। आजकल चंद्रमा है, रात को करता है। चंद्रमा प्रकाश करता है, पर आप जानते हैं चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चांदनी फेंकता है, तो प्रकाश तो सूर्य का है, चंद्रमा का कहाँ है? पर रात में तो चंद्रमा ही के प्रकाश में आप काम करते हो। पर मान लो सूर्य हो ही नहीं, तो चंद्रमा प्रकाश करेगा नहीं। इसी तरह इंद्रियों का ज्ञान है, पर ये इंद्रियां बिना आपके प्रकाश नहीं करती, मन बिना आपके प्रकाश नहीं करता, और इंद्रियों के बिना और कुछ प्रतीत नहीं होता। मान लो घर वाली तो बिना आँख के नहीं दिखती, क्योंकि घर वाली है, घर वाले बेटे बिना आँख के नहीं दिखते। स्वामी जी तो बिना आँख के दिख जाएंगे। तो जो आँख से नहीं दिखता वो फिर गुरु ही क्यों ना हो, वो भी नहीं दिखेगा बिना आँख के। और जो आँख से दिखता है, यदि घर वाली दिख जाती है तो परमात्मा गुरु भी दिख जाएगा। पर जो दिखता है वो गुरु नहीं है, जो दिखता है वो इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियों के विषय और इंद्रियां और मन का विषय, ध्यान में मन का विषय दिखता है, प्रकाश दिखता है, भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं। ध्यान करते करते अभ्यास करो तो जो चाहो सो दिख जाएगा। लोक लोकांतर दिख जाएंगे, तब दिखेंगे, लेकिन तुम नहीं दिखोगे। तुम नहीं दिखोगे, तुम देखोगे।
और जहां ये सब खो जाएंगे, ध्यान करते करते मान लो 2 सेकंड को जो दिखता था चला गया, जो हो रहा था खो गया, तो तुम देखोगे इस समय कुछ नहीं, उस समय तुम हो। तुम अपने होने को किससे देखते हो? तुम हो, इसका सबूत क्या है? मैं ही सबूत हूं। मैं हूं, इसके लिए मैं ही सबूत हूं। और ये है, इसके लिए भी मैं सबूत हूं। इनके लिए ये सबूत नहीं है, इनके लिए ये प्रमाण नहीं है। इनके होने में भी मैं प्रमाण हूं, और अपने होने में, मेरे होने में ये प्रमाण नहीं है। देखो, इनके होने में मैं प्रमाण हूं, पर मेरे होने में ये प्रमाण नहीं है। इसीलिए स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। जिसके राजभवन में, जिसके भवन में मैना तोते शास्त्रार्थ करते हैं, प्रश्न करते हैं, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, ये आत्मा स्वतः प्रमाण है या दूसरे से सिद्ध होती है? स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। कीरांगनाएं जहां आपस में बहस करती है, तो बहस कौन करेंगे? जो रोज बहस संसार में चलती है वही बच्चे करने लगते। जो बातें तुम करते हो वही गालियां बच्चे देने लगते। मैंने एक जगह देखा कि जो पुरुष गालियां देते हैं वो वहां की स्त्रियां पुरुषों वाली गालियां देती थी, माँ बहन की गालियां। अभी पुरुष तो माँ बहन की गाली देता है, अब वो पुरुष की तरह गालियां स्त्रियां देती थी। अब वो मैं गाली लेके नहीं बता सकता, हाँ, क्योंकि मुझे बताने की हिम्मत नहीं है। तो इसी तरह से कीरांगनाएं, जो आज के आदमी को अकल नहीं है, बड़े बड़े वक्ताओं को जो अकल नहीं है, उस तरह की बातें तोता और मैना एक समय करते थे इस देश में। और जब पानी भरने पनिहारने जाती थी तो वो आत्मा परमात्मा की चर्चा कुएं में, तालाबों में करती थी। हाँ, माँ जब अपने बच्चे को गोद में खिलाती थी तो वेदांत पढ़ाती थी। मंदालसा अपने बच्चों को पढ़ाती है कि तू दे नहीं है, तू दे नहीं है, तू पैदा नहीं हुआ, तू मरता नहीं है, ये तेरे धर्म नहीं है। अब माँ को ही पता नहीं तो बच्चे को क्या पढ़ाएगी? और तो और जो तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हीं को पता नहीं तो क्या पढ़ाओगे? जब कथाकार ही वो विषय नहीं उठाते तो जनता को क्या पता होगा? एक समय ये अध्यात्म विद्या, ये ऊंची विद्या, तोता मैना भी इस विषय को रखते थे, बोलते थे। तो तुम, ये आत्मा स्वतः प्रमाण है। जब तुम सब कल्पनाओं से रहित होगे, उस समय शून्य है, अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ है। उस सब के होने में और कुछ न होने में कौन प्रमाण? मैं। पर तुम अभी वहां तक गए नहीं, मैं प्रमाण। और तुम हो, इस विषय में कौन प्रमाण है कि तुम वहां थे? कुछ नहीं पता चल रहा था, वो कुछ नहीं का पता तुम्हें चलता था या कोई और था? अजीब अजीब लगता था, खाली खाली लगता था, भरा भरा लगता था, सुनसान था, अंधेरा था, और कोई था ही नहीं, पता ही किसी का नहीं था। जब किसी का पता नहीं था भगवान, तब तुम विद्यमान थे कि नहीं? क्या कह सकते हो मैं वहां नहीं था और कुछ नहीं का पता चल रहा था? ये तर्क नहीं है। कई लोग समझते हैं तर्क से क्या होगा, ये तर्क थोड़ा है। इसीलिए एक दिन और कहा था कि बाधे बाधे जायते तत्वबोधा, बाधे बाधे वर्धते वैरवन्नी। जब आप लड़ना चाहते हैं तो वाद विवाद से लड़ाई हो जाती है,
और जब केवल जानना चाहते हैं तो इसी बात विवाद करते करते सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो बात करते करते, तर्क करते करते, तर्क क्यों है? तर्क इसलिए कि भाई जब वहां कुछ भी नहीं था, हम पूछेंगे जब तुम्हारे ध्यान में और क्या हो गया, फिर ऐसा हो गया, और फिर बिल्कुल पता ही नहीं रहा कि कुछ है कि नहीं है, यहाँ तक पता न रहा कि हम हैं कि नहीं है, ये भी पता नहीं रहा, तो हम नहीं हैं या हैं, ये पता नहीं रहा किसको? ये तर्क है केवल ना, ये केवल तर्क नहीं है, ये केवल वकालत नहीं है। लोगों को वकालत लगती है, पर हमारे लिए तो साक्षात अनुभव है कि जहाँ मुझे ये भी खबर नहीं थी कि मैं हूँ, तो मैं के होने की जिसे खबर नहीं है, वो है मानूं कि नहीं मानूं, वो मौजूद है या नहीं? तो जो सबके बिना मौजूद है, उसी का नाम परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही है जो यहाँ आत्मा है, जो सर्वत्र निर्विषय, जो ज्ञान का विषय नहीं है, जो जाना नहीं जाता। पंडित इसका अर्थ क्या करते हैं, और तुम जानते हो क्या अर्थ करते हो? वो किसी को जानने में नहीं आता, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो जानने की जरूरत ही नहीं, जानने में आता ही नहीं, कोई उसे जान ही नहीं सकता, इसका मतलब जानने की बात करना पागलपन है। हम भी वही कहते हैं, वो जाना नहीं जाता, वो जानता है। वो कभी भी किसी से जाना नहीं गया, उसी से सब जाना गया, और वो स्वयं स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य माने अपने होने को आप ही जानता है, उसके होने में किसी और की जरूरत। तो परमात्मा अपना आप स्वयं ज्योति है, परमात्मा स्वयं ज्योति है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योति माने वो जो आंख बंद करके दिखाई पड़ेगी, जो गुब्बारा सा दिखता है, वो शिव है। ज्योति, ज्योति स्वरूप है, पर ज्योति क्या है? चैतन्य ज्योति। मैंने पूछा किसी से कि वो ज्योति जड़ है कि चेतन, तो कहने लगे चेतन। मैंने कहा चेतन ज्योति कौन है? जो जानती है, जो जानी जाती? चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, स्वयं ज्योति, पर ज्योति नहीं, स्वयं ज्योति, वो पर ज्योति है, वो ज्योति है, उसे मैं जानता हूँ। दो हो गई वहां। स्वयं ज्योति का मतलब मैं ही ज्योति हूँ, मैं स्वयं ज्योति हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, मैं पर प्रकाश नहीं हूँ। जगत स्वप्न पर प्रकाश है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, स्वयं प्रकाश न सोवत, सोने को प्रकाशता है, वो नहीं सोता। स्वयं प्रकाश न सोवत, और स्वयं प्रकाश न जागत, क्योंकि जगता है ये सुबह, तो स्वयं प्रकाश सुबह आया क्या? स्वयं प्रकाश रात को सो गया क्या? अंधेरा हो गया तो अंधेरा दिखता है। देखो, और सब कुछ उजेले में दिखता है, अंधेरा बिना उजेले के दिखता है। आपको अंधेरा बिना उजेले के दिखता है कि नहीं? बोलो। प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधेरा दिखता है, तो अंधेरा उजेले से दिखता है कि आंखों से? बात समझ में आई? तो अंधेरा भी आंखों से दिखता है, इसलिए ज्योति आंख है। रोशनी से भी बड़ी ज्योति, जहाँ ये रोशनी काम नहीं करती, तहाँ अंधेरे को मैं देखता हूँ। इसी तरह से जहाँ कोई और जानने वाला नहीं होता, जहाँ कोई, वहाँ उस समय स्वप्न भी नहीं था, नींद भी नहीं थी, संसार नहीं था। ऐसा मैंने देखा। जहाँ ये नहीं थे तो वहाँ मैं था कि नहीं? पर तुमने आज तक
मैं को जानना नहीं चाहा, जैसे जैसे तुमसे पूछता हूं झूठ नहीं बोलना। यदि अंधेरा इस समय हो जाए और मैं ये दिखाऊं, फिर पूछूं आपको दिखता है मेरे हाथ में क्या है, तो क्या कहोगे? बोलो, नहीं दिखता, सीधी सी बात है। तो नहीं दिखता, बिल्कुल सच कहते हो। लेकिन क्या नहीं दिखता? अंधेरे में प्रकाश की कमी से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं दिखती, या जो प्रकाश से दिखने वाली वस्तु नहीं दिखती, पर अंधेरे में आपको अंधेरा भी नहीं दिखता। अच्छा, अंधे को बोलो, अंधे को तो अंधेरा दिखता होगा। तो अंधा वो है जिसको अंधेरा नहीं दिखता, और तुम अंधे नहीं हो, क्योंकि तुम्हें चाहे कुछ ना दिखता हो तब भी तुम्हें अंधेरा, इसलिए तुम अंधे नहीं हो। तो जिसको अज्ञान भी नहीं दिखे वही जड़ है। जिसे ज्ञान है वो तो है, जहां ज्ञान नहीं है वो ज्ञान न रहना भी जिससे सिद्ध हो जाता है, वो कैसे कह दूं वो अज्ञान है? वो तो अज्ञान का भी साक्षी है, अज्ञान का भी दृष्टा है। अभी भी लोगों का ख्याल है कि ये वो बता दे वो बता दे तब हम माने कि ज्ञानी हो, और हम लोग क्या बताते हैं? जो उजेले में चीजें देख ले और अंधेरे में चीजें नहीं, केवल अंधेरा देख ले, उसको हम कहते हैं ये आंख वाला है। और जिसको उजेले में भी ना दिखे और अंधेरे में अंधेरा भी न दिखे, उसको हम कहते हैं अंधा है। हमें जागृत में जगत दिखता है, नींद में जगत नहीं दिखता, ध्यान में चीज नहीं दिखती, तो अंधेरा, अज्ञान, बेखबरी। उस समय कुछ नहीं था, ऐसा मुझे दिख गया। तो कुछ नहीं जिसको दिख गया उसकी आंख है कि नहीं? कुछ नहीं दिख गया, खालीपन दिख गया। तो आप तो अज्ञानी होते ही नहीं, इसलिए अज्ञान भी झूठ है, अज्ञान कल्पित है, अज्ञान आरोपित है। इसलिए जब तक अज्ञानी हो तभी तक अज्ञान। एक बार अज्ञान निवृत्त हुआ तो कहोगे अज्ञान था ही नहीं, मैं तो सदा ही ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए अनादि माया असुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धेते तदा। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आज के ध्यान में देखो वो बैठे हुए हैं, इसलिए कि आप थोड़ा चुलबुलाओ, थोड़ा हिलो, थोड़ा डोलो और बोलो। थोड़ी देर तुम बोलो और मैं बीच में कहूंगा अब तुम बंद कर दो, तब तुम बंद कर देना। केवल तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन शामिल रहे, जबान नहीं। ठीक? पहले तो उनके साथ हिलो डुलो, हो सके तो उनके साथ बोल, फिर इसके बाद तुम मत बोलो, मैं बंद कर दूं, क्या बंद कर दो। तब उनके साथ झूमो, अंदर सचेत रहो। तुम वहां मत रहना, गाना तुम तक आए, संगीत तुम्हारे में आए, तुम संगीत की तरफ मत जाना। जैसे सागर में नदियां आती हैं, सागर नदियों की तरफ नहीं जाता, उन्हें अटी हो तो आए। संगीत तुम्हारे कानों में आ जाए, तुम वहां मत जाना। संगीत के वाइब्रेशन तुम पर पड़े, तुम चेष्टा मत करना, उतरने देना। ये दूसरा होगा। फिर तीसरे में उनका भी संगीत बंद हो जाएगा। जब मैं कहूंगा आप बंद कर दो, तब थोड़ी देर अपने अंदर उस संगीत का रस, एकाग्रता अनुभव करना। आज का ध्यान इतना ही होगा। अब आप आंख बंद करेंगे और उनके संगीत के साथ जब वो शुरू करेंगे,
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर प्रवचन आज का। और मुख्य रूप से जो मुझे टच हुआ है, मैं दो बातें कहकर फिर अशोक पटेल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज गुरुदेव ने ये कहा कि अज्ञान कल्पित है और ज्ञान वास्तविक है। अज्ञान कभी कहीं जाता नहीं और अज्ञान केवल हमारे भ्रांति है। हमने मान लिया है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, पर तुम्हें जो अंधेरे में भी देख सकता है, उजाले में भी देख सकता है, वो अंधा नहीं है। इसलिए हम भी जो है जगत देख सकते हैं, मन देख सकते हैं, बुद्धि देख सकते हैं, तो हम भी अंधे नहीं हैं, हम भी अज्ञानी नहीं हैं, हमें ज्ञान है। तो ये जो मुख्य बात गुरुदेव ने आज हमें इस प्रवचन के माध्यम से समझाई है, ये बड़ी मार्मिक है और इसे समझने लायक है कि हम इसे कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे किस तरह से इसका अपने चिंतन में लाएं और अपने आप को हम ज्ञान स्वरूप हैं, ये अपने आप को सिद्ध करने में हमें हेल्प मिलेगी। और ये अज्ञान है, ये हमारी भ्रांति है, और जब तक ये अज्ञान भ्रम रहेगा तब तक हम ज्ञान की ओर बढ़ नहीं सकते। और अगर ये बात हमारी सिद्ध होती है, और ये सिद्ध है क्योंकि गुरुदेव ने जो कहा है वो सचमुच सत्य कहा है। इस सत्य का अन्वेषण करने में हमें देर लग सकती है, पर अंधेर नहीं है। आए अब अशोक पटेल जी से निवेदन करेंगे कि अशोक पटेल जी आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जो गुरुदेव ने आज जो हाईलाइट किए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी वाणी में गुरुदेव के प्रवचनों की अभिव्यक्ति प्रदान करें। अशोक पटेल जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। सबको मेरा जय गुरुदेव। सभी गुरुदेव के आदरणीय सभी श्रोता जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनको मैं हृदय से नमन, वंदन, नमस्कार, सादर नमस्कार करता हूँ। आज का विषय बहुत ही डीप, मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मे बहुत ही गुरुदेव ने 3 बार कहा है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं गुरुदेव का गुरु मंत्र से स्टार्ट करूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले बताया गुरुदेव ने कि दृश्य गुणों का कार्य है। बहुत कम मुझे तत्व से जानते हैं। ये गीता का कोट उन्होंने बताया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तत्व से जो जानता है वही मुझको पाता है, और जानने के लिए सत्संग बहुत ही आवश्यक है। सत्संग के बारे में पूरा प्रवचन ज्यादा से ज्यादा हमें प्रेरित करता है सत्संग की ओर जाने के लिए, क्योंकि कोई और मार्ग है नहीं। सत्संग ही यार पेट खराब बार बार हो। सत्संग से ही हम तत्व को जान सकते हैं। यो में वेति तत्वता, गीता में भी कहा है, जिसको जानकर हम परमात्मा को जान सकते हैं। तत्व से जान लेने से परमात्मा के पास हम पा लेते हैं। गीता में कहा भगवान वो है जिसको पाते ही हम भगवान हो जाते हैं। जिनको देखकर हम भक्त रहते हैं वो भगवान है। ये तो द्वैत उपासना हो जाती है। भक्त और भगवान की उपासना द्वैत है, जिसमें भक्त अलग रहता है और भगवान अलग रहता है। जैसे पति पत्नी का भगवान गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि पति बने तो पत्नी, तो वो अलग अलग है। भगवान को जानकर भगवान ही हो जाते हैं। तो इसमें भी सत्संग की महिमा है कि हमें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे तत्व से, तब तक हम नहीं परमात्मा को पा सकते। तो जानने के लिए हमें सत्संग से जुड़ना बहुत ही आवश्यक बताई बात। ब्रह्मविद ब्रह्मे भौति कह के जानने का आग्रह किया है गुरुदेव भगवान ने। फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक पारस वो है जो लोहे को सोना बनाती है लेकिन पारस नहीं बनाती है, वो आधी पारस है। गुरुदेव भगवान तो वो पारस हैं कि जो उनके संपर्क में हम आते हैं तो हमें भी पारस बना देते हैं, गुरु ही बना देते हैं। वो शिष्य नहीं बनाते हैं।
बहुत प्रवचनों में उन्होंने बताया है कि हम शिष्य किसी को नहीं बनाते, हम तो गुरु ही बनाते हैं। तो ये बात सच भी है। कितने लोग हैं जो गुरु के संपर्क में आने से सदगुरु भी बन गए। तो ये पॉइंट थोड़ा था। तो भगवान भी आधा है जो हमें आधा भगवान बनाता है। पाल लेने से हम भक्त होंगे, परंतु एक भगवान वो है जिसको जान लेने से हम और भगवान अलग अलग नहीं रहेंगे, एक हो जाते हैं। वो है अद्वैत वेदांत, जिसमें हम भगवान ही हो जाते हैं। एक बार ठीक से जानने में आ जाए तो उसके लिए हमें सत्संग की बहुत आवश्यकता है। इसलिए दूसरी बार भगवान गुरुदेव भगवान ने ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति कहा। उसके बाद कहा, सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। भगवान राम जिसे जनाना चाहे उसे जना देते हैं, जान कर वो जीव जीव नहीं रहता, वो राम ही हो जाता है। राम ने जनाया नहीं है। गुरु भी बहुतों को नहीं मिले, गुरु सबको नहीं जनाते, लेकिन जो शिष्य जानना चाहे तो सत्संग श्रवण मनन निधिध्यासन करके उसे जान सकता है। तो तीसरी बार भी गुरु ने ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति का पूरा श्लोक बताया। अगर हम राम नहीं हुए उसका मतलब हमने राम को नहीं जाना है। जान लेने के लिए ही सत्संग है, जान लेने के लिए ही श्रवण मनन निधिध्यासन जरूरी है। जो सदगुरु हमें मिले हैं वो जान गए हैं। हमने सदगुरु में ब्रह्म को जान लिया तो हमें अपने में भी ब्रह्म मिल जाएगा। अपने में मिल जाएगा तो सब में मिल जाता है। आत्मविद हर्ष और शोक से परे होता है। हर्ष शोक नहीं होता, हर्ष का उसको हर्ष नहीं होता और शोक का उसको शोक नहीं होता। वो उससे पार होता है। वो साक्षी बनकर तमाशा देखता है। वो तो दृष्टा बनकर साक्षी भाव से गुणातीत ही रहता है। आग्रह और चुनाव नहीं रहता है। उस शरीर में ब्रह्म को जान लेता है, उसे इसी शरीर में जो ब्रह्म को जान लेता है उसे सारे संसार में ब्रह्म मिल जाएगा। तो जैसे वो उदाहरण दिया था, हाथ पकड़ने से सारा शरीर मिल जाता है, उसी तरह एक चावल पके हुए को देखकर हमें पता लग जाता है कि ये चावल सारे पक गए। ब्रह्म सब सब जगत में है, व्यापक है। उसे अगर हम अपने में पा लेंगे तो सब जगह पा लेंगे। हमें सब में उसे ढूंढना नहीं है। उसके लिए दो विधि बताई है, दो प्रक्रिया है। सब में भगवान देखो, सब में भगवान है ऐसा मानो तो बाद में मिलेगा। तो ये तो भक्त की बात हुई। और दूसरा है अपने में भगवान को जान लो, और जान लेने के लिए भी सत्संग की बड़ी आवश्यकता बताई है। सब में भगवान मिल जाएंगे बाद में, पहले तो अपने में जानना है, और जानने के लिए हमें सत्संग करना बहुत ही आवश्यक है। फिर बाद में बताया, आप में क्या है परमात्मा, आप में क्या है परमात्मा। मन अहंकार है, मन है, इंद्रिया है कि शरीर है कि क्या है। अगर कहोगे कि मिल गया तो हम पूछेंगे कि क्या क्या है। तो यही सारा दारोमदार है, सारी की सारी बात इसके ऊपर है। तुम में परमात्मा मिला तो तुम में और उसमें क्या फर्क है, ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना है। या तो हमें उसका स्वाध्याय करना, स्वाध्ययन मतलब अपना ही मार्किंग करना। तुम चेतन हो, वो जड़ है। तुम देखते हो, वो दिखता है। तुमने पाना चाहा तो मिला क्या, वो क्वेश्चन है। वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। अगर कहो कि वो चेतन है हम जड़ है, दोनों चेतन है, तो हम पूछेंगे तो वो चेतन है तो तुम जानते हो या वो जानता है तुम्हें। क्योंकि चेतन कहोगे अपने को तो वो सामने दृश्य जड़ हो जाएगा। और हम कहेंगे कि चेतन, मैं भी चेतन वो भी चेतन, तो दो चेतन तो है नहीं, एक ही चेतन है।
तुम्हारे होने को कौन जानता है? तुम देखो, इंद्रियों छोड़ो, मन छोड़ो, विचार छोड़ो, उस समय तुम हो कि नहीं? तुम चेतन हो। 5 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, ये सब तो जड़ है। मन चेतन नहीं है, इंद्रिया चेतन नहीं है, क्योंकि मैं ही इंद्रियों को चेतन करता हूँ। चंद्रमा का प्रकाश करता है, चंद्रमा प्रकाश करता है, परंतु चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है, सूर्य का प्रकाश लेके प्रकाशित होता है। इंद्रिया बिना मुझसे प्रकाश नहीं करती। मन मुझसे प्रकाशित होता है, मुझ चेतन से प्रकाशित होता है। जो इंद्रियों को और इंद्रियों से दिखते हैं वो इंद्रियों का विषय है, जो मन से दिखता है वो मन का विषय है। ध्यान में मन का विषय हम देखते हैं, प्रकाश, भगवान, गुरु दिखते हैं, सब दिखता है, लेकिन तुम नहीं दिखते। तुम देखोगे, सब देखने वाला चला जाता है, उस समय हम रह जाते हैं। हम अपने को किससे देखते हैं? हम हैं, उसका सबूत क्या है? मैं हूं, उसका सबूत मैं ही हूं। ये विषय है, उसके लिए भी मैं ही सबूत हूँ। मेरे बिना ये सब दिखते नहीं है। विषय के लिए विषय प्रमाण नहीं है। विषयों को, विषय तो जड़ है, मैं ही उसका सबूत हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ। मेरे होने में मैं ही विषय, मेरे होने में ये विषय प्रमाण नहीं है। मैं तो स्वतः प्रमाण हूँ। स्वतः प्रमाण परतु प्रमाण वीरांगना यत्र गिरा ग्रंथि। उस समय की बात की कि उस समय भी सत्संग चलता था, पक्षियों भी सत्संग करते थे। उस समय वो जो पनिहारी थी वो भी सत्संग करती थी, और उस समय के पुराणों में भी आता है, मदालसा भी सत्संग करती थी। उसके बेटे को वो सत्संग के माध्यम से वेदांत सिखाती थी। आजकल भारत में कथाकारों को भी इस विषय के ऊपर बोलना नहीं आता, तो उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश गुरुदेव भगवान ने डाला है। तो सत्संग की महिमा इसमें भी बताई है कि हमें सत्संग करना चाहिए, और उस तत्व का, वेदांत और ये जो वेद वाक्य कहते हैं गुरु, उनको सुन के श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। तो उससे हमारा ये जो ज्ञान है वो टिक जाता है। हमें ज्ञान तो सबको है, लेकिन टिकता नहीं है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये टिकने के लिए भी सत्संग बहुत आवश्यक है। कथाकार जो है वो भी ये विषय नहीं उठाते हैं। उस समय वो तोता मैना, पनिहारी सब इस विषय को उठाती थी। कुछ न होने में कौन प्रमाण है? हम वहां तक गए ही नहीं है, क्योंकि मैं ही तो कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं है उसका मैं प्रमाण हूँ। कुछ नहीं का पता चलता था, वैसा हम कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कुछ नहीं का पता किसको लगता था? किसी का पता नहीं चलता था। उस समय क्या तुम वहां नहीं थे? क्या तुम कह सकते हो कि मैं वहां नहीं था? ये तर्क नहीं है। गुरुदेव कहते हैं बादे बादे जायते तत्वबोधा। हम है या नहीं है वो भी पता नहीं रहता। तो हम पूछेंगे कि ये पता नहीं रहा, वो किसको नहीं रहा? ये तर्क केवल नहीं है, हमारे लिए तो साक्षात अनुभव है। गुरुदेव कहते हैं कि ये तर्क नहीं है, अनुभव है। जहां मुझे मैं के होने की मुझे खबर नहीं थी, वो मैं है, मानूं कि न मानूं। जहां पे मुझे कुछ नहीं का पता लगता था, तो वहां पे तो मैं था। तभी तो मुझे लगा कि मैं नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं। तो इसलिए मैं सदा ही वहां पे भी था। जो सबके बिना मौजूद है उसका नाम परब्रह्म परमात्मा है। फिर कहे अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। जो जान नहीं जाता, जो जाना नहीं जाता, वो किसी को जानने में नहीं आता। लोग कहते हैं कोई उसे जान नहीं सकता। जो जानने की कोशिश करता है वो तो पागल है, ऐसा लोग कहते हैं। और गुरुदेव क्या कहते हैं? हम कहते हैं
वो जाना नहीं जाता, लेकिन वो जानता है। वो कभी भी किसी से जाना नहीं गया, उसी से सब जाना गया है। वही तो जानता है अभी भी। वो स्वस्वेद्य है, स्वयं अपने होने का आप ही जानता है। उसके होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत यहाँ पे नहीं है। परमात्मा स्वयं ज्योति है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जो गुब्बारा और वो ज्योति, वो तो जड़ ज्योति है, वो गुब्बारा वाला भगवान वगैरह नहीं है। वो तो सब ऐसे ही है। ज्योति क्या है? तो चैतन्य ज्योति है। स्वयं ज्योति का मतलब मैं ही ज्योति हूँ। मैं पर प्रकाश नहीं, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। जगत स्वप्न पर प्रकाश है, जगत भी और स्वप्न भी पर प्रकाश है। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत। सोने को तो मैं ही प्रकाशता हूँ, जगने को मैं प्रकाशता हूँ। जगता नहीं, सोता नहीं, वो तो प्रकाशता है। अंधेरा होता है तो वे भी दिखता है। अंधेरा उजेले से दिखता है कि आंखों से दिखता है? तो ज्योति जो है वो आंख है। जहाँ कोई और जानने वाला होता है वहां मैं होता हूँ। हमने मैं को आज तक जानना नहीं चाहा है। हम चीजें को ही देखते हैं। जब जब हम लाइट करते हैं तो हम लाइट में चीजें को ही देखते हैं। जब लाइट नहीं होती तो कहते हैं नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारा फोकस चीजों पर है, इसलिए हमें अंधेरा नहीं दिखाई देता। अंधेरे में अंधेरा तो दिखता है। अंधा वो है जिसे अंधेरा नहीं दिखता, जिसे अज्ञान नहीं दिखता, वो ही जड़ है। ज्ञान न रहना भी वहां पर भी वो है। अज्ञान का भी साक्षी दृष्टा है। आंख वाला वो है जिसे उजेले में चीजें देख आंख वाला वो है जिसे उजेले में चीजें जो उजेले में चीजें देख ले और अंधेरे में अंधेरे को देखे, वही आंख वाला है। बाकी तो सब अंधे हैं। जागृत में जगत, अंधेरा अज्ञान बेखबरी कुछ नहीं है, वो दिखता है। खालीपन दिख गया, आंखें हैं कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं आंखें हैं कि नहीं, क्योंकि अंधेरा अज्ञान बेखबरी कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था, खालीपन सारा तो दिख रहा है। तो वो तो आंखें तो थी। तो हम अज्ञानी कभी नहीं होते। अज्ञान भी आरोपित है, अज्ञान झूठ है, अज्ञान कल्पित है। इसलिए जब तक अज्ञानी है तब तक अज्ञान है। एक बार अज्ञान निवृत्त हो गया तो कहेंगे कि मैं तो सदा ही ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ये गुरुदेव भगवान ने हमें अपना ज्ञान स्वरूप की पूरी क्लियर बताया कि हम ज्ञान स्वरूप हैं। तो इसका अनुभव श्रवण मनन निधिध्यासन करके ही हो सकता है। जितना हम सत्संग से जुड़ेंगे, जितना हम श्रवण करेंगे, सत्संग करते 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 धीरे धीरे वो स्टेज आ जाएगी कि हम श्रवण मनन निधिध्यासन एक ही समय होता रहेगा, एक ही समय वो हो जाएगा। शुरू शुरू में श्रवण अलग होगा, मनन अलग करना पड़ेगा, फिर निधिध्यासन करना पड़ेगा। लेकिन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों एक साथ होते रहेंगे। और आप देखोगे कि आप अपने स्वरूप से दृष्टा साक्षी बन के वो जो श्रवण मनन निधिध्यासन करता है उसको देख सकोगे कि ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये जीव बन के इस शरीर में कर रहा है और सत्संग कर रहा है और ये सुन रहा है, मनन कर रहा है, निधिध्यासन करता है, और मैं साक्षी हूँ। तो साक्षी भाव में हम साक्षी भाव में स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। लेकिन वो स्टेज तो धीरे धीरे आएगी। अभी तो हम श्रवण मनन निधिध्यासन जितना हो सके उतना हम करते रहें। वही हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम हमें शक्ति प्रदान करें कि हम सत्संग कर सके।
इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। अशोक जी आपने जय बहुत गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही गुरुदेव की अभिव्यक्ति, गुरुदेव के प्रवचन की जो अभिव्यक्ति दी है वो बिल्कुल पिकअप किया है हर चीज को, और बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति की है और बहुत क्लैरिफाई किया है। आप भगवान करे आपको ऐसी जो शक्ति है, ऐसे विवेचन की जो शक्ति है, और जो आप जिस तरह से आप गुरुदेव के प्रवचनों को प्रस्तुत करते हैं, ये आपके जो कला है सचमुच हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम कल्पना करते हैं कि आप सच आपकी कल्पना ही जो है साकार होकर जो आप करते हैं वो उसमें दिखती है। जो आप सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसे जो है जो लेआउट बनाकर हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो भगवान गुरुदेव भगवान से प्रार्थना और ईश्वर से प्रार्थना कि आप इसी क्षमताओं से पूर्ण रहें और भरपूर रहें, और हमारे साथ इसी तरह, चाहे सैटरडे को जुड़ते हैं, पर बहुत अच्छा लगा आपका जुड़ना। तो क्योंकि समय की धारा बड़ी गति से आगे बढ़ रही है, तो मैं अ, आज के कार्यक्रम को, आज के विषय पर तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि विषय बोलना शुरू करें तो फिर वो अधूरा छूटता है। इसलिए आज के कार्यक्रम के समापन की ओर ही हमें चलना होगा। और मैं निवेदन करूँगा कमल किशोर पांडे जी से कि आप आज के कार्यक्रम का समापन करें। कमल किशोर पांडे जी। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी। परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, और मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु भाई बहनों को सादर नमन एवं वंदन। आज के समापन का आदेश हुआ है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नमो। नमो नारायण, नमो। अभी समापन से पहले मैं एक निवेदन सभी से फिर से करना चाहता हूँ कि जिस समय समापन के समय हम गुरु भगवान की जय बोलते हैं, तो अब सबके वीडियो ऑन हो, हाथ ऊपर हो, जय आपके मुंह से भी निकले नहीं चाहिए। पता नहीं इसमें क्या हेजिटेशन है, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, लेकिन कोई खास वजह से किचन में काम कर रही है लेडीज हैं तो नहीं कर पाती। तो देखो, ये मेरा छोटा पोता भी हमेशा जय करता है, हाथ ऊपर कर, कहता है मेरा वीडियो ऑन कर दो, मैंने जय करनी है। और ये देखो, ये रात को कभी भी हनुमान चालीसा सुने बिना सोएगा नहीं। भगवान कृष्ण और कृष्ण भगवान कृष्ण का और श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, वो जरूर सुनता है ये रात को। दो चीजें, भगवान कृष्ण का और हनुमान चालीसा का। ये संस्कार हमें सबको अपने बच्चों को देने चाहिए, ताकि बच्चे अभी से ही अपनी संस्कृति को जाने क्या है। और ये मेरा दूसरा पोता है, ये तो जबानी बोलता है हनुमान चालीसा पूरी रात। बोलेगा मैडम मंगलवार को बोलेंगे, ओके ओके। ये कभी पढ़ता नहीं है, और बिना देखे बिना किताब के उसने याद किया है अपनी दादी को सुन सुन के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये सभी लोग जो अपना वीडियो ऑन करेंगे और एक बार जो है हृदय से गुरुदेव भगवान की जय का जयकारा हाँ, लगाएंगे। सबसे पहले वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, जय। भगवान की जय, जय भगवान की जय, जय। आनंद की जय। जय। सबको वंदन, सबको नमन, सबका अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नमो 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 नारायण।